वेलकम टू बिहारी क्लासेस। आज हम दो चीजें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और इसका हिंदी क्या होता है? अवयव का परिवर्त। ठीक है, ट्रांसपोज। आज हम क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अवयव का परिवर्त। ठीक है, अवयव का परिवर्त। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहने का क्या मतलब हुआ? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहने का क्या मतलब हुआ? देखो कि देखो, इसको सूचित ऐसे करते हैं, ए और डॉट लगा देते हैं ऊपर, ये डैश भी बोलते हैं या कुछ भी तुम बोल सकते हो, ऐसे हम उसको ए डैश बोलते हैं। समझा कि नहीं? अब देखो, यहां पे अगर कोई मैट्रिक्स मान लो जाए, अगर कोई मैट्रिक्स मान लिया जाए, ए मैट्रिक्स है, उसका एलिमेंट ए क्रॉस जे है और उसका जो ऑर्डर है वो एम क्रॉस एन है। ठीक है, उसका ऑर्डर जो है वो एम क्रॉस एन है। ठीक है, देखो, अगर मैं जनरल फॉर्म इसका बता रहा हूं, देखो ऐसे समझ लो कि बच्चे को नहीं आता है जनरल फॉर्म। ठीक है, अगर ए डैश तुम लिखना चाहो, ए डैश तुम लिखना चाहो तो यहां पे होता है ए जे आई एन क्रॉस एन। यहां से हो सके कितने बच्चे को समझ में ना आए कि क्या बोलना चाह रहे हैं। समझ रहे हो? ए बराबर आई जे, अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो होगा ए डैश, वो होगा ए जे आई एन क्रॉस एम। मतलब ट्रांसपोज जो होता है ना, वही मैट्रिक्स को उलट पलट के बनाया जाता है। ठीक है, ट्रांसपोज जो होता है उसी मैट्रिक्स को उलट पलट के बनाना होता है। कैसे बनाते हैं, एक एग्जांपल लेता हूं मैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं, समझ लो। एक कोई मैट्रिक्स है, एक कोई मैट्रिक्स है, कौन सा? ये लेता हूं 3 5 √3 1 0 -1/5। ठीक है, ये कितने, इसमें कितने रो हैं? 1 2 3 रो है और 2 कॉलम है, तो ये इसका ऑर्डर होगा 3 × 2। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालना चाहूं तो तुम्हें करना कुछ नहीं है। ये यहां से उसे समझ में ना आ रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं। इसको ए डैश अगर निकालना है, ए डैश निकालना है तो क्या करना है? रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो। रो को कॉलम बनाना है और कॉलम को रो बनाना है। ये रो है, पहला रो, सेकंड रो, थर्ड रो। ठीक है, तो रो को कॉलम बना देना है। पहला रो को पहला कॉलम बना देना है, 3 × 5, 3 और 5। ये देखो पहला कॉलम बन गया कि नहीं? ठीक है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, √3 1। ठीक है, ये देखो सेकंड कॉलम हो गया। सेकंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो, 0 और -1/5। अब देखो तो इसका जो ऑर्डर निकालना चाहेगा तो क्या होगा? ऑर्डर निकालना चाहे तो क्या होगा? देखो, 2 रो बन गया, 2 रो बन गया और 3 कॉलम बन गया। 2 रो और 3 कॉलम बन गया। ठीक है, क्या करना है? फिर से सुनो, आंख मुंह नाक कान जितना भी खोलना सब खोल के देखो और सुनो कि ए बराबर अगर दिया हुआ है 3 × 5, 3 5 है, √3 1 है, 0 -1 है। तो अगर ट्रांसपोज किसी का निकालना है तो हम क्या करेंगे? ट्रांसपोज अगर किसी का निकालना है तो हम क्या करेंगे? ए डैश निकालना है तो रो को कॉलम बना देना है, और मतलब अगर रो को कॉलम बना देना है, कॉलम को रो बना देना है, ऐसा ऐसा चीजें बोली जाती है। यहाँ पे देखो ना, सिर्फ एक बात ध्यान में रखो कि जितने रो है उसको मैंने कॉलम बना दिया। ये रो था, इसको कॉलम बना दिया, ये रो था, इसको कॉलम बना दिया, इसका रो था, इसको कॉलम बना दिया। एक और एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल देखो कि ए बराबर ऐसा कुछ देने का 3 2 1 -1 3 4। ठीक है, यहाँ पे रखा है 2 3 -2 -5 1
-3, ऐसा कोई देखो इसमें 3 रो है 4 कॉलम है 3 क्रॉस 4 का है, ठीक है। अगर मैं इसका A डैश निकालना चाहूं, A डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ A, ट्रांसपोज ऑफ A, इसको पढ़ते कैसे हैं, ट्रांसपोज, ऐसे भी लिख सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ A, ऐसे लिखते हैं इसको, पढ़ा कैसे जाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। तो मैंने क्या बोला था, ये रो है, ये रो है, ये रो है, ये रो को कॉलम बना देना, ठीक है, रो को कॉलम बना देता है। तो यहां से शुरू करो 3 2 1 2, ठीक है, -1 3 4 3 -1 3 4 3, ये खड़ा होता है, इसको पढ़ देना, ठीक है, -2 -5 1 -3। देखो ये 4 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आ गया कि नहीं। तो देखो अगर ट्रांसपोज निकाल, अगर ट्रांसपोज का तुम ऑर्डर जानना चाहोगे तो जो पहला मैट्रिक्स था उसका जस्ट उल्टा, देखो यहाँ पे 3 क्रॉस 4 था, यहाँ पे 4 क्रॉस 3 था, यहाँ पे 3 क्रॉस 2 था, यहाँ पे 2 क्रॉस 3 है। मतलब ट्रांसपोज जो होता है उसी मैट्रिक्स का उल्टा पुल्टा फॉर्म होता है, ठीक है, उसी मैट्रिक्स का उल्टा पुल्टा फॉर्म है। देखो एलिमेंट सम से भी है इसमें भी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम देखो, यहाँ पे A बराबर एक कोई एलिमेंट ले लो, यहाँ पे तुम्हें समझ ना आ रहा तो कोई एक एलिमेंट यहाँ पे चूज करो, यहाँ पे कोई एलिमेंट चूज करो, मान लिया जाए A बराबर 4 3 चूज करता हूँ, यहाँ 4 3 तो है, यहाँ पे 2 और 3, एक कोई एलिमेंट है A बराबर 2 3। तो जो जब ट्रांसपोज मैट्रिक्स देखने जाओगे तो यही एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है वो कहां पे बैठा होगा, A32 पे बैठा होगा, समझ रहे। जो एलिमेंट मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स में A23 मतलब दूसरे रो और तीसरे कॉलम में बैठा हुआ था, वो ट्रांसपोज में अगर देखने जाओगे तो 3 रो तीसरा रो और सेकंड कॉलम में बैठा होगा। नहीं तो देख लो जैसे A23 दूसरा रो और तीसरा कॉलम, दूसरा रो और तीसरा कॉलम 4 है, देखो अब यहाँ पे 4 को देखो तो कहां पे बैठा, 4 यहाँ पे बैठा, देखो ये तीसरा रो और दूसरा कॉलम, ये तीसरा रो और दूसरा कॉलम में बैठा हुआ। अब ये था किसमें, दूसरा रो और तीसरा कॉलम में, और बैठा हुआ किसमें, तीसरा और दूसरा, मतलब जहां पे ये बैठा था ना उसके उल्टे जगह पे ये बैठा हुआ रहेगा ट्रांसपोज में। समझना कुछ नहीं है ज्यादा चीजें इसमें, कि बस यही समझना है कि जो मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालना चाहोगे तो जो ट्रांसपोज में एलिमेंट होगा वही एलिमेंट किस में होगा, मैट्रिक्स में होगा। यानी मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होगा वही ट्रांसपोज में मैट्रिक्स होगा। बस क्या होता है कि एलिमेंट जो है ना अलग अलग जगह पे बैठे होते हैं। जैसे देखो ये जो एलिमेंट था A23 वो कहां पे जाकर बैठ गया, A32 पे। A23 का एलिमेंट जो था वो कहां पे, A32 पे जाकर बैठ गया, ठीक है। ट्रांसपोज यही था, इससे ज्यादा कुछ ट्रांसपोज में पढ़ना नहीं है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज होता है ट्रांसपोज का, वो मैं बता देता हूँ। ट्रांसपोज का कुछ प्रॉपर्टीज होता है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो ट्रांसपोज जो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। प्रॉपर्टी पहला होता है, पहला जो है वो क्या बोलता है कि अगर ठीक है, मैं लिख लेता हूं पहले। दूसरा बोलता है k इंटू ए डैश है, इसका k a डैश, यहाँ पे जो k है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तीसरा कहता है कि a प्लस बी जो है का ट्रांसपोज बराबर होगा a डैश प्लस बी डैश, ठीक है। चौथा प्रॉपर्टी जिसमें पढ़ना है
कि ए और बी का अगर ट्रांसपोज निकालना चाहो तो बी और ए का ट्रांसपोज आएगा। ठीक है, पहला जो बोल रहा है, पहला वो बोलता है कि अगर किसी ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज निकाल दिया तो वो पहली मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। मतलब कोई ए मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज तुमने निकाला, ठीक है, उस मैट्रिक्स का तुमने ट्रांसपोज निकाला और उसी ट्रांसपोज जो तुमने निकाला उसको फिर से ट्रांसपोज अगर निकाल दोगे तो वो फिर वापस वाले मैट्रिक्स आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं देखो इसमें एग्जांपल दे रखा है, इसमें एग्जांपल क्या दे रखा है, a बराबर दे रखा है 3√3 2 4 2 0 तो ये कितना है 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर इसका ट्रांसपोज निकालूं मैं तो क्या आएगा 3√3 2 4 2 0 3 क्रॉस 2 का है। ठीक है, अब ये जो प्रॉपर्टीज बोलता है कि अब अगर इसका फिर से ट्रांसपोज तूने निकाल दिया, इसका अगर फिर से तूने ट्रांसपोज निकाल दिया तो ये वापस एक मैट्रिक्स आ जाता है। तो मैंने इसका ट्रांसपोज फिर से निकालना चाहता हूँ, इसका ट्रांसपोज निकालना चाहता हूँ तो क्या आ जाएगा, देखो तो जरा सही से, ये जो रो है इसको कॉलम बनाना है 3 4, ये जो रो है इसको कॉलम बनाना है 2 3 2, ये जो रो है इसको कॉलम बनाना है 2 0 2 क्रॉस 3। देखो तो ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स है, दोनों सेम है कि नहीं, ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स सेम है कि नहीं, तो ये जो प्रॉपर्टीज है वो सही बोल रहा है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टीज तो मैंने बता दी तुम्हें। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टीज बोलता है कि अगर किसी कांस्टेंट से तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी बोलता है क्या कि k और a डैश बराबर k इंटू a डैश, जहां k क्या है कांस्टेंट है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई मैट्रिक्स है, a मैट्रिक्स है 2 3 2 4 1 4 5 7, ये कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। बोला कि k इंटू a, मतलब कि अगर किसी ये जो मैट्रिक्स है उसमें कुछ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है तो ट्रांसपोज में मल्टीप्लाई करूं। ठीक है, बोल रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके उसके बाद ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, ये वो फिर से समझो, ये वो बोल रहा है कि ए कोई मैट्रिक्स है उसमें कुछ मल्टीप्लाई करके उसके बाद ट्रांसपोज निकालना। तो ये प्रॉपर्टी से बोलता है कि ऐसा मत करो ना, पहले ट्रांसपोज निकाल लो उसके बाद मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, वो जो कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो, बात बराबर होगी। ठीक है, ये बोल रहा है, फिर से ध्यान से सुनो कि एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, उसमें कोई मल्टीप्लाई क्या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमको क्या करना है ट्रांसपोज निकालना। तो ये प्रॉपर्टीज बोलता है कि ऐसा भी कर सकते हो, या फिर ऐसा अगर करना हो तो पहले ट्रांसपोज निकाल लो और वो जो कांस्टेंट है उसे मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये जो मैट्रिक्स है इसमें मान लीजिए कि 2a का ट्रांसपोज निकालना है, 2a का ट्रांसपोज निकालना है, तो क्या बोलता है कि 2a, तो ऐसा निकाल सकते हैं ना कि 2a पहले निकाल ले, पहले 2a निकाल लेते हैं, तो 2a क्या होगा 4, सब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 2 से, 2 3 into 6 2 8 10 14। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है तो 2a का ट्रांसपोज निकालना है, तो ऐसे करके ट्रांसपोज निकाल देते हैं। इसका क्या आएगा 4 6 2 4 5 7, ये मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, ये मैट्रिक्स आ गया हमारा 3 क्रॉस 2 का, फिर 2 क्रॉस 3 का। अब ये भी बोल रहा है कि जो ये आपने किया है ना कि 2a से पहले मल्टीप्लाई किया उसके बाद ट्रांसपोज निकाला, ये बोल रहा है कि आप ऐसा भी कर सकते हो, पहले ये जो मैट्रिक्स था ना, ये मैट्रिक्स का क्या था, ये जो मैट्रिक्स है उसका पहले आप ट्रांसपोज निकाल लो,
2a का ट्रांसपोज निकाला, लेकिन ये प्रॉपर्टी बोल रहा है कि पहले आप a डैश का निकालो और ट्रांसपोज। a डैश का ट्रांसपोज अगर मैं निकालना चाहूँ तो 2 3 1 इस रो को इसको कॉलम बना देना है, 2 3 1 इस रो को कॉलम बना देना है, 4 5 7। ठीक है, बोल रहा है कि आप a डैश निकाल लिया आपने, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 into a डैश कर दो, बात बराबर पड़ेगी। अब 2 से मल्टीप्लाई करना है तो सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई करता हूं मैं। 2 into 2 4, 4 into 2 8, 3 into 2 6, 5 into 10 10, 1 into 2 7 into 2 14, 3 क्रॉस 2। देखो तो बात बराबर है कि नहीं? फोर 6 2 8 10 14, यहाँ पे 8 10 14 इसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ ना मैं, इसका ट्रांसपोज निकाल रहा था। तो देखो यहाँ जो आया और यहाँ आया दोनों बात बराबर इतनी। मैंने यहाँ पे क्या किया था कि पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद ट्रांसपोज निकाला, और इस वाले में मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बात बराबर पड़ रही है। आई होप की छोटी सी चीज में समझ में आया। हम बात कर रहे थे किसके? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के, जिसकी तीसरी प्रॉपर्टीज के बारे में मैं बात कर रहा था। और तीसरी प्रॉपर्टीज क्या बोलता है, तीसरा प्रॉपर्टीज क्या बोलता है कि अगर a प्लस b कोई मैट्रिक्स है, a प्लस b का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो तुम क्या करो कि a का ट्रांसपोज निकाल दो और b का ट्रांसपोज निकाल दो। ठीक है, यहां तक के मैं तुम्हें बता रहा था, तब तक कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया जिससे वीडियो रुक गया था। तो देखो मैं यहां तक के बताया तुम्हें कि a प्लस b का अगर ट्रांसपोज निकालना है, अगर a प्लस b का ट्रांसपोज निकालना है तो तुम ऐसा कर सकते हो कि a का ट्रांसपोज निकालो और b का ट्रांसपोज निकालो, दोनों का जोड़ दो, ऐसा तुम कर सकते हो इंडिविजुअली। ठीक है, कोई एक मैट्रिक्स लेके इसको मैं एग्जांपल बता देता हूं। मान लीजिए कि a कोई मैट्रिक्स है, a बराबर 2 3 1 4, स्क्वायर मैट्रिक्स में तो 4 और 5, और b कोई मैट्रिक्स है 1 1 3 3। ठीक है, तो बोल रहा है कि a प्लस b का ट्रांसपोज निकालो, a प्लस b निकालो पहले, a प्लस b निकालने के लिए मैं क्या बताया था कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देना है। तो 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 1 2, 4 प्लस 3 7, 5 माइनस 3 2। ठीक है, ये प्लस b। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, a प्लस b का ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या बताया तुम्हें कि जो रो है उसको कॉलम बना देना है। तो ये रो है, इसको कॉलम बना देते हैं 3 2, ये रो है, इसको कॉलम बना देते हैं 7 2। ठीक है, तो ये यहां से क्या है 3 7 2 2। ठीक है, अब मैं क्या बोला कि a प्लस b निकाल के उसका ट्रांसपोज निकाल दो, या फिर a का ट्रांसपोज निकाल दो, b का ट्रांसपोज निकाल दो, दोनों को जोड़ दो। तो मैं a का ट्रांसपोज निकालता हूं। a का ट्रांसपोज क्या होगा, जो रो है उसको कॉलम बना दो 2 3। ठीक है, 4 5 4 5। अब b का ट्रांसपोज निकाल दो, b का ट्रांसपोज निकालो 1 माइनस 1 3 माइनस 3। अब दोनों को जोड़ दो, a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसको जोड़ के मैं लिखता हूं 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 3 और माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, 5 और माइनस 3 कितना हो जाएगा 2। देखो तो दोनों बराबर है कि नहीं, 3 7 2 2। देखो मैं क्या बोला कि a प्लस b का जोड़ के ट्रांसपोज निकालो, या फिर a का ट्रांसपोज निकालो और b का ट्रांसपोज निकालो, दोनों का जोड़ दो तो बात बराबर पड़ेगी। यहां से प्रूफ हो गया कि नहीं होगा? ठीक है, और अगला जो एक इसका प्रॉपर्टीज है वो क्या बोलता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, ये बोलता है चौथा प्रॉपर्टीज बोलता है कि, चौथा प्रॉपर्टीज क्या बोलता है कि
ये बी का अगर ट्रांसपोज निकालना है तो बी डैश ए डैश के बराबर होगा, बी डैश ए डैश के बराबर होगा। समझ रहे क्या बोल रहे हैं कि अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकालना है, ए और बी का, ए एक अलग मैट्रिक्स है, बी एक अलग मैट्रिक्स है, तो ए बी का ट्रांसपोज अगर हमें निकालना है तो तुम ऐसा कर सकते हो कि पहले बी डैश का, पहले बी का ट्रांसपोज निकालो और ए का ट्रांसपोज निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बात बराबर आएगी। करके देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। चाहे तो अगर इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ हो तो मैं उसको करके बता दूं तुम्हें। इसमें अगर कोई एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक और मैट्रिक्स है कैसा, -2 4 5, इसमें 3 क्रॉस 1 है, ठीक है। इसमें देखो तो एक ही कॉलम है, अगर तुम्हें पिछली वाली बातें याद हो तो जिसमें एक कॉलम होता था उसको क्या बोलते थे, कुछ याद है? ठीक है, 1 3 -6 1 क्रॉस 3, ठीक है। कुछ याद है जिसमें एक रो होता था या जिसमें एक कॉलम होता था? अरे जिसमें एक रो होता था उसको कॉलम मैट्रिक्स, एक कॉलम मैट्रिक्स बोलते थे ना, जिसमें एक कॉलम होता था उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते थे, और जिसमें एक रो होता था उसको रो मैट्रिक्स बोलते थे। हाँ, तो इसको बोला है कि ए बी का मल्टीप्लाई करके तुम ट्रांसपोज निकालो, ए बी का मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकालो, या फिर तुम बी का ट्रांसपोज निकालो और ए का ट्रांसपोज निकालो और दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। यहां तुम ऐसा नहीं कर सकते कि ए का ट्रांसपोज निकाल के बी का ट्रांसपोज निकाल के ए डॉट बी कर दो, ठीक है। इसमें यहाँ पे एक कैच पॉइंट है कि ए डॉट बी का ट्रांसपोज अगर लिख रहा है तो वो बी डॉट ए के बराबर होगा, ए डॉट के बराबर होगा, मतलब बी डॉट ए डॉट होगा, ना कि जैसे ये देखो ए बी बराबर क्या बोल रहा है कि बी डैश ए डैश होगा, ना कि ए डैश बी डैश होगा, ठीक है। ये हो सकता है कि मेरी बराबर है, लेकिन ये बोल रहा है कि बी डैश ए डैश के बराबर होगा, ठीक है, ना कि ए डैश बी डैश के, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कैच है। अब देखो ए डॉट बी निकालना है, तो ए क्या है, -2 4 5, बी क्या है 1 3 -6, इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए मैं तुम्हें बताया हूं, मल्टीप्लाई करने के लिए मैं बताया हूं ना कि इसका रो यहाँ पे लिख लो -2 4 5, इसका जो कॉलम है यहाँ पे लिख लो 1 3 -6। यहाँ पे देखो अगर 3 क्रॉस 3 का होता तो 3 एलिमेंट होता, लेकिन यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, तो हम क्या करें, एक एलिमेंट है तो है, ठीक है। अब इसको गुना कर दो, -2 into -1 -2 into 3 कितना रहेगा -6, -2 into 12 -2 into -6 कितना हो जाएगा 12, फिर 4 into 1, यहाँ पे देखो ऐसा, ठीक है। 4 into 1 4 into 3 12, 4 into -6 -24, 5 into 1 5 into 3 15, 5 into -6 -30, ठीक है। ये आया। अब बोल रहा है इसका ट्रांसपोज निकालना है, ये ए बी आया ना, ए बी आया नहीं, इसका ट्रांसपोज अगर मैं निकालूं ए बी, इसका ट्रांसपोज मैं निकालूं तो क्या है, जो सोया हुआ है उसको खड़ा कर दो मुंडे के बल, जो सोया हुआ है उसको क्या करना है, मुंडे के बल खड़ा कर देना है। अगर किसी को ना समझ में आए कि रो को कॉलम बनाना है, कॉलम को रो बनाना है, तो ऐसा समझ सकता है कि जो सोया हुआ है उसको खड़ा कर देना मुंडी के बल, ठीक है। सोया हुआ है ना, इधर जो सोया हुआ इसको मुंडी के बल खड़ा कर देना, ठीक है। -2, ठीक है, -6 12 हो गया, यहाँ 4 12 -24 5 15, ठीक है, और -30, ठीक है। ये आ गया ए बी का
ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज, ये क्या है ए बी का ट्रांसपोज। हमें लेकिन हम अब एक साइड तो हो गया एलएचएस तो हो गया, एलएचएस निकाल लिया। अगर मैं आरएचएस निकाल लूं, अगर मैं आरएचएस निकाल लूं और अगर दोनों बराबर आ गया तो मैं समझूंगा कि हाँ ए डैश बी डैश ए बी जो डैश है वो बी डैश ए डैश के बराबर आएगा। तो मैं बी डैश निकालता हूं, ठीक है। यहां से बी डैश निकालो तो बी डैश क्या हो जाएगा, देखो ये सोया हुआ, इसको खड़ा कर दो 1 3 -6, ठीक है 1 3 और -6। देखो यहाँ पे 1 क्रॉस 3 था, यहाँ पे 3 क्रॉस 1 हो गया, ठीक है। अब ए डैश निकालो, ठीक है। ये खड़ा है, इसको सिला दो, ये खड़ा है, इसको क्या करना है, ये खड़ा, ये रो को क्या बनाते थे कॉलम, रो को कॉलम, ठीक है। ये क्या आएगा -2 4 5, ठीक है -2 4 और 5, ठीक है। जैसे देखो ऐसा होता था ना, अगर ऐसा रहता तो सबको यहाँ से खड़ा करते, यहाँ से ऐसे खड़े करते, इसको ऐसे खड़े करते, यहाँ से ऐसे खड़े करते, तो -2 4 5, ठीक है। अब बी डॉट ए करना है, बी डॉट ए और ए डॉट, तो क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है ना, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको तो क्या करना है, ये रो मैट्रिक्स, ये जो पहला मैट्रिक्स है उसका रो है, पहला मैट्रिक्स का रो मैं इधर लिखता हूं ना हमेशा 3 -6, ठीक है। और जो दूसरा उसको कॉलम इधर लिखता हूं 4 5, ठीक है। अब देखो बी डैश ए डैश बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई -2, इसको इससे मल्टीप्लाई 4, इसको इससे मल्टीप्लाई 5, 3 को -2 से -6, 3 को 4 से 12, 3 को 5 से 15, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करने वाला होता था ना, -6 को -2 से 12, -6 को 4 से -24, -6 को -30, ठीक है। देखो ये और ये बराबर है कि नहीं, बी डैश जो ए डैश है और ए डी डैश है, ये बराबर है। यहां से तुम समझ सकते हो कि हाँ जो ए बी का अगर ट्रांसपोज निकालना है, ए डॉट बी का अगर ट्रांसपोज निकालना है तो तुम्हें ऐसा भी कर सकते हो कि बी डॉट का ट्रांसपोज निकाल लो और ए डॉट का ट्रांसपोज निकाल लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहां तक कुछ नहीं करना है, बस ये देखो ए बी का मैं ट्रांसपोज निकाल लिया, पहले ए मैट्रिक्स ए लिया, मैट्रिक्स बी लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसका ट्रांसपोज निकाल लिया। फिर क्या किया, पहले बी का ट्रांसपोज निकाल लिया, फिर ए का ट्रांसपोज निकाल लिया, फिर दोनों का गुणा कर दिया। सिंपल सी बात है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से बनना चाहिए, ठीक है। अब एक आगे इसी चैप्टर में आगे जो है 2 टाइप्स का मैट्रिक्स पढ़ना है, जो मैं तुम्हें वहां टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में नहीं पढ़ाया था, क्या कारण था उसका, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइप्स का मैट्रिक्स पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे 2 टाइप्स का और मैट्रिक्स पढ़ना है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सममित, इसको हिंदी में बोलते हैं सममित और सममित तथा समित तथा विषम सममित, विषम सममित आपयुग, सममित आपयुग, ठीक है। तो
देखो अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखता हूं किसी भी मैट्रिक्स को, अगर किसी भी मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में कैसे लिखता हूं, aij बराबर m क्रॉस n ऐसे लिखते हैं कि ना, अपन पहले से लिखते आ रहे हैं कि aij है वो एलिमेंट होगा और m क्रॉस n होगा वो क्या होगा, ऑर्डर होगा। ठीक है, अगर a डैश निकालते हो तुम, a डैश निकालते हो तो मैं अभी तुम्हें कुछ देर पहले बताया था कि जो a डैश हो जाता है aji और n क्रॉस m आता है। ठीक है, n क्रॉस m आता है। अब देखो अगर इसी में ये बोल रहा है ना कि अगर ए जो मैट्रिक्स है, ठीक है, वो a डैश के बराबर होगा, अगर ए जो मैट्रिक्स है वो a डैश के बराबर आ जाए तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए तुमने निकाला क्या, ट्रांसपोज निकाला किसी भी मैट्रिक्स का, ठीक है, किसी भी ट्रांसपोज निकाला किसी मैट्रिक्स का, और वो पहले वाले जो मैट्रिक्स तूने ट्रांसपोज निकाला तूने वो पहले वाले मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो हम उस टाइप को मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और अगर a बराबर आ जाए माइनस a डैश के, a अगर बराबर आ जाए माइनस a डैश के, या फिर ऐसा लिखो कि a डैश जो तुमने निकाला है वो माइनस a के बराबर आ जाए, माइनस a के बराबर आ जाए तो इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब कि तुमने अगर ट्रांसपोज निकाला किसी का, वो पहले वाले मैट्रिक्स के जिसका तुमने ट्रांसपोज निकाला उसके बराबर आता तब तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और अगर तुमने ट्रांसपोज निकाला और माइनस यहाँ पे माइनस अगर पहले वाले मैट्रिक्स पे आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं अच्छे से। ठीक है, दिया हुआ है एनसीईआरटी में तुम्हारा दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है कि ए कोई मैट्रिक्स है, ए बराबर दिया हुआ है क्या, √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 और 1। ठीक है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं, ट्रांसपोज निकालते हैं इसका, ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या बताया था, जो सोया उसको खड़ा कर दो मुंडी के बाद, सोया इधर मान लीजिए इधर मुंडी करके सोया, इसको खड़ा कर दो, √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 1। देखो तो थोड़ी बहुत कोई चेंज है क्या इसमें, ये दोनों मैट्रिक्स में कोई चेंज है क्या, मैट्रिक्स जो पहले ए दिया हुआ था और जो ए डैश है उसमें कोई चेंज है, दोनों मैट्रिक्स देखो बराबर है, दोनों जो मैट्रिक्स है ये बराबर है। तो हमने क्या बोला था कि अगर ए डैश निकाला तुमने और ए के बराबर आ गया तो उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। इसीलिए बोल सकते हैं इसको कि सिमिलर, ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो मैं तुम्हें पहचानने के लिए बताता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें पहचानने के लिए बताता हूँ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहचाने हो कैसे। तुम्हें क्या करना है, एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो तुम्हें बोलना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर पहचानना है तो क्या करना है, देखो डायगोनल एलिमेंट को पकड़ो, डायगोनल एलिमेंट को पकड़ो और जो भी बच गया एलिमेंट उसका अपोजिट देखो, जो एलिमेंट बच गया उसका अपोजिट देखो। ठीक है, जो एलिमेंट बच गया उसको अपोजिट देखो तो वो बराबर है। ठीक है,
जो एलिमेंट बच गया उसको देखो तो तुम देखो दिख रहा हो तुम्हें कि ये जो डायगोनल के अलावा जो बच गया वो बराबर है, देखो अपोजिट साइड में बराबर है कि नहीं है? ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नहीं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात आया। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं, कोई एग्जांपल देखते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखो, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी और मैट्रिक्स दिया हुआ है कैसा है? 0 EF, ठीक है, -E 0 G, ठीक है, -F -G और 0। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि उसका A डैश निकालते हैं। ठीक है, इसका A डैश यानी इसका B डैश निकालते हैं, B डैश निकालते हैं तो जो सोया उसको खड़ा करना है, हमने के बाद 0 E F, ठीक है, -E 0 G -F -G 0। ठीक है, ये दोनों तुम्हें बराबर नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, ये दोनों जो मैट्रिक्स है तुम्हें बराबर नहीं दिख रहा होगा, ध्यान से देखो, ये दोनों जो मैट्रिक्स होगा वो तुम्हें बराबर नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं उसमें कुछ कर दूं, ठीक है, इसमें अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस मैट्रिक्स में बी डैश में अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, बी डैश में अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? -b डैश हो जाएगा कि नहीं? -b डैश में मत करो, -b डैश में नहीं, अगर b में -1 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर तो ये क्या हो जाएगा? -b। ठीक है, -b, अगर -b को लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? b ये है, -b लिखने के लिए क्या करेंगे? -1 से हर एक एलिमेंट में गुणा कर देंगे, तो -1 × 0 कितना हो जाएगा? 0, -1 × e कितना हो जाएगा? -e, -1 × f कितना हो जाएगा? -a, ठीक है, -e × e कितना हो जाएगा? -e × -1 कितना हो जाएगा? e, ये -1 × 0 कितना हो जाएगा? 0, -1 × g कितना हो जाएगा? -g, ठीक है, -8 × -1 कितना हो जाएगा? f, -3 × -1 कितना हो जाएगा? g, ठीक है, और 0 तो 0 रहेगा, चाहे कोई भी मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये दोनों, b डैश को देखो और -b को देखो, ये दोनों बराबर है कि नहीं है? b डैश को देखो और b को देखो, -b को, ये b नहीं है, -b, देखो यहाँ पे b डैश और b देखो, अब देखो बराबर है दोनों, यहाँ पे लिख रहे हो देयरफॉर, इसलिए b डैश बराबर हो गया किसके? -b के, इसलिए क्या कहलाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम समतीत मैट्रिक्स। ठीक है, विषम समतीत मैट्रिक्स। यहां तक तो तुम्हें समझ में आया हो तो बताओ कमेंट करके। देखो यहाँ पर एक चीज तुम्हें और मैं बताता हूँ, एक चीज और बताता हूँ कि जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहचानने के लिए बताया था, उसी तरीका से अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचानना चाहे तो बी मैट्रिक्स को देखो, बी मैट्रिक्स को डायगोनल एलिमेंट को देखो, और डायगोनल एलिमेंट के अलावा छोड़ो, डायगोनल एलिमेंट के अलावा ये देखो, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, जो बच गया एलिमेंट उसको देखो, ये दोनों आपस में ना माइनस मल्टीपल के साथ में, e को -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो -e, एक को -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो -e, g को -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो -e, देखो तो माइनस में है सब, अगर e है तो ये माइनस है, ये पर तो ये माइनस है, तो ये g है तो ये माइनस है, समझ गया? तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहचान लोगे, डायगोनल एलिमेंट को अगर पकड़ है और ये अगर बराबर आ गया, यहाँ पे है, यहाँ भी है, यहाँ पे यहाँ भी है, यहाँ जी है, यहाँ भी जी है, ऐसा अगर होता तो हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन अगर यहाँ पे है, यहाँ माइनस है, यहाँ ए पर यहाँ माइनस है, तो यहाँ जी है, यहाँ माइनस जी है, ऐसा अगर रहे तो हम इसको क्या बुलाते हैं?
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो एक एग्जांपल तो कैसा 2 - 2 0 - 2 2 0 डायगोनल एलिमेंट को पकड़ लिया, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 2 है, देखो माइनस के साथ एक नहीं, इसको -1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाए, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहचानना चाहूँ तो 1 1 यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 है, इसको छोड़ दें तो ये दोनों बराबर है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहचान लेना है तुमने। एक एनडीए में क्वेश्चन पूछा था ऐसा करके, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन तो याद नहीं है, लेकिन ऐसा करके याद क्वेश्चन पूछा था 2x + 1 x ऐसा क्वेश्चन था कि यहाँ पे मान लीजिए 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2x + 1 है और यहाँ पे दिया हुआ है 5, ठीक है। यहाँ पे एक कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, एक कोई मैट्रिक्स है और ये क्या है, ऐसा है 0 2x + 1 5 और 0, ठीक है। और बोला है कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो x का वैल्यू क्या होगा, x बराबर क्या होगा, ठीक है। तो क्या करना है इसमें, डायगोनल एलिमेंट को पकड़ लिया, जो बच गया उसको बराबर कर देना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में यही तो होता है, डायगोनल एलिमेंट के अलावा जो तीसरा जैसी बचते हैं, अपोजिट एलिमेंट जो बचते हैं वो बराबर होते हैं। तो 2x + 1 क्या 5 के बराबर आना चाहिए, 2x + 1 बराबर कितने हैं, किसके आएंगे 5 के, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा 2x = 5 - 1 4, ठीक है, 2x = 4 यानी x बराबर डिसिप्लिन x बराबर कितना आएगा 2 आएगा, x बराबर 2 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एनडीए में भी पूछे जाते हैं, कोई भारी सवाल नहीं आता। अब आगे थ्योरम्स आ, ठीक है, सिमेट्रिक में से सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसा कोई थ्योरम ही जैसा, ठीक है। अब देखो बोल रहा है कि एक थ्योरम बोलता है, थ्योरम करके वो बोलता है कि अगर कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो a + a' जो होगा ना वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बात ही बात, ये तो बढ़िया, ये तो बढ़िया चीज है कि अगर किसी का ट्रांसपोज निकाले और उसी मैट्रिक्स में अगर मैं जोड़ दिया तो वो जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। और a - a जो आएगा, a - a आएगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ए फिर से समझो, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज निकाल के अगर उसी मैट्रिक्स में तुमने जोड़ दिया तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। और अगर उसी का ट्रांसपोज निकाल के अगर उसमें माइनस कर दिया तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएंगे। इसके मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं तुम्हें। कोई भी एक एग्जांपल लेता हूं, a 2 - 1 - 3 3, ठीक है। ये a मैट्रिक्स है, ठीक है। मैंने a' निकाला तो क्या होगा 2 - 1, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है, तो वहां बोला था कि ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। 2 - 1 - 3 3
ठीक है, ये a डैश निकाल लिया मैंने, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। बोला ही करोगे तुम जोड़ दो, क्या करो यहाँ पे क्या करो a प्लस a डैश निकालो, तो a प्लस a डैश मैंने निकाला, a प्लस a डैश 2 प्लस 2 4 -1 और -3, -1 और -3 को अगर मैं जोड़ूंगा कितना आएगा -4, -1 और -3 को जोड़ूंगा कितना आएगा -4, और 3 + 3 + 3 को जोड़ूंगा तो 6। देखो तो ये दोनों बराबर है कि नहीं है, ये दोनों बराबर है कि नहीं है। मैं क्या बताया था पहचानने के लिए, डायगोनल एलिमेंट छोड़ के जो भी बचा क्या बोलते हैं इसको तिरछे, तो उसको क्या बोलते हैं, अगर बराबर आ गया तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये देखो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, ये देखो दोनों बराबर है, यहाँ भी -4 है, यहाँ भी माइनस है, ये क्या हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अगर ये बोल रहा है कि a - a डैश कर दो, a - a डैश मैं करता हूँ, a - a डैश है 2 - 2 कितना आएगा 0, माइनस करने के लिए पता है ना, तब आप जोड़ घटा कर दिया मैट्रिक्स 2 - 2 0, -1 -3 -1 -3, ठीक है, यहाँ -1 यहाँ +3, ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 आ गया, -3 और -1 -3 ठीक है, -3 + 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, ठीक है, यहाँ पे आ गया -2, 3 - 3 0। देखो तो डायगोनल एलिमेंट को छोड़ा के ये जो दोनों एलिमेंट बच गया, डायगोनल एलिमेंट के छोड़ा के वो दोनों जो एलिमेंट बच गया, देखो तो माइनस मल्टीपल में है कि नहीं। मैंने क्या बोला था कि यहाँ 2 होगा तो यहाँ -2 होगा, यानी यहाँ या फिर यहाँ पे -2 होगा तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे -2 होगा, यानी माइनस में है। देखो माइनस नहीं है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, यहां तक के एक थ्योरम और है इसमें, एक थ्योरम और है, वो क्या बोलता है वो सुनो, कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, थ्योरम क्या बोलता है, किसी वर्ग अवयव को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब किसी वर्ग अवयव, मतलब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को, अगर मान लीजिए कोई ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ये कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसको क्या करना है ना, कि इसको अगर मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जोड़ के बराबर हम लिख सकते हैं। देखो कैसे, ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला इसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा, a बराबर क्या लिख सकते हैं 1/2 a प्लस a डैश माइनस a/2 माइनस में यहाँ प्लस आएगा, प्लस a 1/2 a माइनस a डैश, ठीक है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो इस फॉर्म का कहने का मतलब क्या हुआ, मैंने अभी बताया है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिखेंगे। मतलब कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अगर हम a प्लस a डैश निकालें तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, और a माइनस a डैश आएगा, जो आएगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो देखो तो ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये जो मैट्रिक्स होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और ये जो मैट्रिक्स आएगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा।
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, देखो a प्लस a डैश जो आएगा वो क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता ही है। a प्लस a डैश जो होता है मतलब कि अगर उसका ट्रांसपोज निकाल के उसमें जोड़ दे तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और उसका ट्रांसपोज निकाल के उसमें घटा दे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। यहाँ तक के तुम्हें अगर समझ में आया, यहाँ तक कि ये चैप्टर खत्म हो जाता है, उसके बाद अगले चैप्टर में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा मैट्रिक्स। ठीक है, या ये क्या बोल रहा है a 1/2 प्लस a प्लस a डैश 1/2 a माइनस a डैश। देखो अगर मान लीजिए a कोई मैट्रिक्स नहीं होता, a कोई अगर मैट्रिक्स नहीं होता तो देखो तो a बराबर ऐसे लिख सकते थे, a बराबर 1/2 a प्लस a डैश माइनस 1/2 तो यहाँ प्लस a माइनस a डैश। अगर ये मैट्रिक्स नहीं होता तो अब इसको सोल्व करो तो a/2 प्लस a डैश बाई 2 माइनस यहाँ प्लस आएगा, ये आएगा a/2 माइनस a डैश बाई 2। ठीक है, ये तो कैंसिल होगा a डैश वाला। ठीक है, यहाँ पे a/2 प्लस a/2 तो a आ गया कि नहीं, a बराबर a आ गया। ठीक है, मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर रहा, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स रहा तो उसको a प्लस a डैश, देखो इस साइड वाली चीज और इस साइड वाली चीज बराबर लिखा हुआ है। अगर तोड़ के तुम इसको वापस सोल्व करने की कोशिश करोगे तो देखो ये जो लिखा होगी ये बराबर एक आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं बराबर एक का सोल्व किया हूँ, इसको सोल्व करोगे तो बराबर एक बराबर ही आएगा। मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्या होप सो समझ में आ गया होगा। अगले चैप्टर जो आएंगे इसमें इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स और इसके कुछ जो चैप्टर आएंगे 3.3 का जो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन लगेंगे मुझे कि ये बनाना चाहिए तुमसे, तो मैं ये क्वेश्चन तुम्हें करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि नहीं हमारे वीडियो देख रहे हैं, कुछ बच्चे सीख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।